पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है किसी राइट ट्रायंगल में, मान लो इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी और ये पॉइंट बी पर 90 डिग्री का है। किसी राइट ट्रायंगल में बी पर हमने 90 डिग्री बना दिया। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। ये है पाइथागोरस थ्योरम। इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। क्योंकि एग्जाम में वो लिख सकता है स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट हमें याद होनी चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। किसी भी थ्योरम की प्रूविंग के लिए हम सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। फिगर हम बनाएंगे राइट ट्रायंगल की और राइट ट्रायंगल को हम नाम देंगे, जैसे इसमें हमने नाम दे दिया ABC। और गिवन और प्रूव टू प्रूव वो इसी स्टेटमेंट में से उठाते हैं हम। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया, उसका नाम लिखा ABC और प्रूव करना है हमने द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द टू साइड्स, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें गिवन है ए राइट ट्रायंगल ABC और वो राइट एंगल B पर है, ये भी लिख देंगे राइट एंगल एट B। ये तो हो गया हमें गिवन। इसके बाद हमें थ्योरम के प्रूव के लिए लिखना होता है टू प्रूव। प्रूव क्या करना है, ये भी स्टेटमेंट में गिवन है। वो कहता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, हम नाम देंगे, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये प्रूव करना है हमें। गिवन और टू प्रूव ये हमें स्टेटमेंट से ही उठाना होता है, सिर्फ हमें नाम अपनी तरफ से देने होते हैं। कोई बच्चा इसको नाम PQR भी दे सकता है, ABC भी दे सकता है, कोई भी नाम लिख सकते हैं हम। और किसी भी थ्योरम की कंस्ट्रक्शन तो हमें याद करनी होती है। कोई भी थ्योरम हो, समझने के बाद हमें क्लेम तो करनी ही पड़ेगी, याद तो रखनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। और पाइथागोरस की कंस्ट्रक्शन में हमें B पॉइंट से, जो राइट एंगल बनाने वाला वर्टिक्स है, वहाँ से हाइपोटेनियस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो हमने पॉइंट B से AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन में होती है। ये परपेंडिकुलर का निशान है। ABC ट्रायंगल का नाम है, तो हमने इस पॉइंट का नाम D रख दिया। कंस्ट्रक्ट BD परपेंडिकुलर टू AC, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है पाइथागोरस थ्योरम की। किसी भी थ्योरम में हमें पहले गिवन टू प्रूव, ये तो स्टेटमेंट से ही निकालने होते हैं, और कंस्ट्रक्शन हमें रटनी होती है, याद रखनी होती है। इसके बाद हमें लिखना होता है प्रूफ। पाइथागोरस के थ्योरम के प्रूफ के लिए हमने ये जो ट्रायंगल है ABD, ये जो छोटा ट्रायंगल है, इसको इस बड़े ट्रायंगल ABC के सिमिलर प्रूव करना है, एंगल सिमिलरिटी यूज करके। इन ट्रायंगल ABD एंड ABC हम देख सकते हैं कि इसमें इस छोटे ट्रायंगल में तो D पर 90 डिग्री है और बड़ा ट्रायंगल B पर 90 डिग्री है। तो बीच में, यहाँ बीच में D डालेंगे हम, एंगल ADB, ये D एंगल हो गया। जिस एंगल का हमें नाम लिखना हो उस पॉइंट को बीच में रखते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल है और बड़े ट्रायंगल में B पर 90 है, तो बीच में B डालेंगे, एंगल ABC। D एंगल और B एंगल ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। और हम देख सकते हैं कि ये जो A एंगल है BAD और BAC, ये वही एंगल AD ही तो आगे DC तक जा रही है। तो AD को DC जितना मर्जी बढ़ा लो, ये एंगल तो सेम रहेगा। इस एंगल की मेजरमेंट की अमाउंट तो सेम रहेगी। तो बीच में रखना है A, रखना है दोनों में,
ए कॉमन है दोनों एंगल्स ट्राइंगल्स में, BAD और BAC दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन एंगल है। तो यहाँ बीच में ए रखेंगे हम, एंगल DAB कह लो, DAB। इधर उधर जो मर्जी पॉइंट हो, बीच में ए रखना है, और यहाँ भी बीच में ए रखना है, क्योंकि जो ए एंगल है दोनों में कॉमन है। तो बीच में ए रख के हमने कह दिया ये कॉमन एंगल है। और जब किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल होते हैं तो दोनों एंगल सिमिलर होते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी से। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADB, ये बीच के पॉइंट्स उठाने हैं, AD और तीसरा पॉइंट सिमिलर है ट्रायंगल AB और तीसरा पॉइंट। ये ज़रूरी है, बीच के पॉइंट्स उठा करके ट्रायंगल को सिमिलर लिखना इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो सिमिलर पर करस्पॉन्डिंग साइड्स उठाने के लिए हमें 3-3 ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे और बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। बीच के पॉइंट्स उठा करके ट्रायंगल्स के नाम लिख दो तो फिर हमें ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड उठाने में दिक्कत नहीं होती। तो इसको लिखना है हमने एंगल एंगल सिमिलरिटी की वजह से। अब जब हमने बीच के पॉइंट उठा करके ट्रायंगल्स को सिमिलर लिखा है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं सिमिलर ट्रायंगल की। तो करस्पॉन्डिंग साइड उठाने के लिए जब पहले दोनों पॉइंट्स लेंगे AD, तो इसके पहले दोनों पॉइंट उठा लेंगे AB इज इक्वल टू DB साइड इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि DB साइड कंस्ट्रक्शन की साइड है। तो पाइथागोरस थ्योरम में जो कंस्ट्रक्ट की गई लाइन है उसको नहीं उठाना है। तो अब हम उठाएंगे पहला और तीसरा पॉइंट यानी AB, और इसका पहला और तीसरा पॉइंट होगा AC। तो करस्पॉन्डिंग साइड उठाने में दिक्कत नहीं होती अगर हमने बीच के पॉइंट से लेकर के ट्रायंगल्स के नाम लिखे हों तो, नहीं तो ट्रायंगल 3-3 बनाने पड़ते हैं, फिर करस्पॉन्डिंग साइड ढूंढनी पड़ती है। और इसका रीजन देना है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। बता यार क्या है, पहला दूसरा पॉइंट अपॉन में पहला दूसरा पॉइंट इज इक्वल टू पहला तीसरा पॉइंट अपॉन में पहला तीसरा पॉइंट। दूसरा तीसरा इसलिए नहीं उठाया क्योंकि जो DB लाइन है वो कंस्ट्रक्शन की लाइन है, तो DB पॉइंट को नहीं उठाना। अब जब हम इन्हें क्रॉस इंटू करेंगे AD इंटू AC इज इक्वल टू AB इंटू AB मतलब AB स्क्वायर। तो ये हमें पहली इक्वेशन मिल गई, पाइथागोरस थ्योरम की पहली इक्वेशन है ये, AD इंटू AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब हमें इस छोटे ट्रायंगल BDC को इस बड़े ट्रायंगल ABC के सिमिलर प्रूव करना है, वो भी एंगल एंगल सिमिलरिटी से। इस छोटे ट्रायंगल में D पर 90 डिग्री है तो बीच में D डालेंगे, एंगल BDC बीच में D रखना है 90 डिग्री वाला, और बड़े ट्रायंगल में B पे 90 है तो बीच में B रखना है, एंगल ABC ईच 90 डिग्री। और ये जो C एंगल है इस ट्रायंगल में BCD और बड़े ट्रायंगल में BCA, ये एक ही एंगल है, कॉमन एंगल हो गया C एंगल, तो बीच में C रखना है, एंगल BCD। इधर उधर कोई भी पॉइंट हो बीच में C रखना है, कॉमन एंगल ये C रखना है बीच में, एंगल AC और B ये कॉमन एंगल हो गया। और जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। तो अब हम सिमिलर जब लिखेंगे तो DCB के साथ हम DC बीच के पॉइंट्स उठा करके थर्ड पॉइंट लिखेंगे। तो ट्रायंगल का नाम हमने लिखना है DC और थर्ड पॉइंट। तो पहले लिख सकते हैं, बाद में लिखो, जब पहले लिखो DC के साथ थर्ड पॉइंट लेना है। अब हमने पहले लिया ये पॉइंट तो इधर भी ऐसे ही लिखना है, BC के साथ थर्ड पॉइंट लेना है, ट्रायंगल का नाम लिखना है BC और थर्ड पॉइंट हमने पहले लिखा है ABC। तो बीच के पॉइंट उठा करके थर्ड पॉइंट हमने पहले लिख दिए और इसमें लिख दिया एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब जब बीच के पॉइंट्स उठा करके जब हम साइड सिमिलर लिखते हैं ट्रायंगल्स को, सिमिलर का तो ये निशान है, सिमिलर लिखेंगे तो इनकी साइड को जब प्रोपोर्शनल लिखेंगे तो पहले दोनों पॉइंट्स उठाएंगे BD, ये तो उठाएंगे नहीं क्योंकि BD साइड तो लेनी नहीं है,
BD साइड तो कंस्ट्रक्शन की है। तो पहले दोनों साइड हम मान लो हमने DC ली, DC तो दूसरा और तीसरा पॉइंट लिया, तो यहाँ से भी दूसरा और तीसरा पॉइंट उठाना है, BC उठेगा इज इक्वल टू, फिर पहला और तीसरा पॉइंट उठाएंगे BC, और इसका पहला और तीसरा पॉइंट होगा AC। तो इसका रीजन लिखेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अब जब हम क्रॉस इंटू करेंगे DC इंटू AC, DC इंटू AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर मिलेगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो लेफ्ट साइड जब लेफ्ट में ऐड होगी तो इन दोनों में AC कॉमन है, तो AC कॉमन उठा के हमें मिलेगा AD प्लस DC, और इज इक्वल टू राइट में राइट ऐड करेंगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मिला। अब हम फिगर में देख सकते हैं कि AD प्लस DC AC ही मिलेगा। तो ट्राइंगल की फिगर में हम देख सकते हैं AD प्लस DC, AD प्लस DC, तो ये तो AC हो गया। जब AD में DC ऐड करेंगे तो AC ही मिलेगा, तो ये तो बाहर AC है ही, और इन दोनों का एडिशन AC है। तो AC इंटू AC इजगल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इंटू AC तो AC स्क्वायर हो गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही तो प्रूव करना था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के समेशन के इक्वल होता है। तो हेंस प्रूव्ड लिख देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि इन ए राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो इसके लिए हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, उसका नाम लिखेंगे ABC, और कहेंगे भाई गिवन है ए राइट ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इज राइट एंगल। ए राइट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। टू प्रूव में लिखेंगे हम कि AC का स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और कंस्ट्रक्शन है हमारी कि हमने B पॉइंट से AC हाइपोटेनियस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है पाइथागोरस थ्योरम की। अब हमें इस छोटे ट्रायंगल ABD को इस बड़े ट्रायंगल ABC के सिमिलर प्रूव करने के लिए एक एंगल तो 90 डिग्री वाला उठाना है। D यहाँ D पे 90 है और बड़ा ट्रायंगल B पे 90 है, तो बीच में D और B रखें, और एक कॉमन एंगल उठाना है। एक जो है BAD और BAC ये एक ही एंगल के नाम है, तो कॉमन एंगल उठा लिया। जब एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स के इक्वल होंगे तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और सिमिलर ट्रायंगल्स का नाम लिखते समय हमने सावधानी रखनी है कि AD और तीसरा पॉइंट उठा लिया हमने, और AB और थर्ड पॉइंट उठा लिया। ऐसे बीच के पॉइंट उठा करके जब हम सिमिलरिटी लिखेंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड उठाने के लिए हमें ट्रायंगल में दिमाग नहीं लगाना होगा। पहला दूसरा पॉइंट अपॉन में पहला दूसरा पॉइंट, ये होगी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, और पहला तीसरा पॉइंट और पहला तीसरा पॉइंट ये करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी। दूसरा तीसरा इसलिए नहीं उठाया क्योंकि DB साइड तो हमारी कंस्ट्रक्शन की साइड है, ये कंस्ट्रक्ट की है हमने, इस साइड को नहीं उठाना। तो जब हमने क्रॉस इंटू किया तो AC इंटू AD इंटू AC इजकल टू AB स्क्वायर मिल गया, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरह से हमने अब इस ऊपर वाले छोटे ट्रायंगल को BDC को इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। इसके लिए भी हमने एक तो 90 डिग्री वाला एंगल उठा लिया और एक कॉमन एंगल है वो C कॉमन है, तो दो एंगल इक्वल होने से ट्रायंगल सिमिलर हो गए। इनका भी हमने नाम बीच के पॉइंट्स उठा के लिया, DC और पहले B लिख दिया, और BC और पहले A लिख दिया। बाद में भी लिख सकते हैं, फिर हमें साइड्स के नाम CB आएगा तो हमें BC लिखना होगा, एक ही बात है। अब जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया और बीच के पॉइंट्स उठा के नाम लिखे तो करस्पॉन्डिंग साइड उठाने में दिक्कत नहीं होगी। पहला दूसरा पॉइंट इसलिए नहीं उठाया क्योंकि BD जो है साइड वो हमारी ट्रायंगल की कंस्ट्रक्टेड साइड है, तो DC उठाया तो दूसरा तीसरा पॉइंट हुआ, तो दूसरा तीसरा पॉइंट उठाएंगे करस्पॉन्डिंग साइड बनेगी, इज इक्वल टू
पहला तीसरा पॉइंट और पहला तीसरा पॉइंट क्रॉस करेंगे तो डी सी इंटू ए सी इजकल टू बी सी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन है। जब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ए सी दोनों में कॉमन मिल जाएगा, ए डी प्लस डी सी फिगर में देखेंगे तो वो ए सी मिलेगा, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर हो गया। और यही प्रूव करना था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ये थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम।